नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से होने वाले बेबी के बाद जो जापा होता है वो अलग होता है या सेम होता है, या दोनों में बहुत सारी चीजें अलग अलग या बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। आज उस पर बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी का जापा और ऑपरेशन डिलीवरी का जापा कैसा होता है और क्या क्या उनमें सिमिलैरिटीज होती है, क्या क्या डिफरेंस होता है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई मैं अपने जापे की बात करूंगी और नॉर्मल की भी बताऊंगी, क्योंकि मैंने फैमिलीज में बहुत देखा है अपनी फैमिली में, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, कि उसमें कैसे नॉर्मल डिलीवरी का जापा और कैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि ऑपरेशन के बाद मेरा जापा कैसा था। तो भाई जैसे बताते हैं कि 40 दिन का होता है। बहुत लोगों में शायद कुछ और नाम होता होगा, हमारे में जापा बोलते हैं, या बहुत लोगों में नहीं होता होगा। सो मैं बताती हूँ 40 दिन कैसे होते हैं एक औरत की लाइफ का। जो कहते हैं अगर वो 40 दिन उसने अच्छे से निकाल दिए, अच्छे से उसकी केयर हो गई, अच्छे से उसके साथ हर चीज हो गई, तो लाइफ टाइम उसको बॉडी पेन नहीं होगा। पर अगर ये 40 दिन उसकी केयर नहीं हो पाती, उसको वो चीजें नहीं मिल पाती, उसको डाइट नहीं मिल पाती, एक्सरसाइज सॉरी, उसको रेस्ट नहीं मिल पाता, तो उसका बुढ़ापे में या आफ्टर 40-45 उसको पेन होता है बैक में, पैर में। ये कई चीजें आ सकती है। तो भाई लाइफ में जापा जो बच्चा कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपकी केयर ना करे तो भी आपको अपनी केयर कैसे करानी है। जैसे मैं अकेली थी, तो आजकल बहुत सी फैमिलियां न्यूक्लियर हैं। न्यूक्लियर फैमिली में कोई आ नहीं पाता, आजकल लोग हायर कर लेते हैं, जापा के लिए हायर कर लेते हैं 40 दिन के लिए। बट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें भी थोड़ा ध्यान खुद ही देना पड़ेगा। तो भाई न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं और जापा निकालना है तो कैसे निकलेगा, ऊपर से ऑपरेशन हो गया है, वाह सोने पे सुहागा। तो भाई आज बात करेंगे उस बारे में। नॉर्मल डिलीवरी का जैसे मैंने सुना है कि 7 दिन के बाद लेडी इजिली अपना घर का काम या चीजें करने लग जाती हैं, तो उसको इतनी दिक्कतें नहीं आती है नॉर्मल डिलीवरी में। जैसे कि 7 दिन बाद, और ये भी कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी में दूसरे या तीसरे दिन घर आने के बाद वो रोटी खा सकती है, जबकि घी खा सकती है, उसको गूंद बना के दे सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें जो नॉर्मल डाइट होती है वो खाना स्टार्ट कर देती है। बट सिजेरियन में कहते हैं कि 1 हफ्ते तक या जब तक आपके टाके थोड़े रिकवर ना कर जाए तो रोटी नहीं देते, घी नहीं देते। टाके पकने का ये होता है, शायद आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि घी नहीं देते हैं 10 दिन 15 दिन ताकि उसके टाके ना पक जाए। रोटी नहीं देते टाके ना पक जाए। दूध नहीं देते हैं, चाय देते हैं, मतलब उसमें हल्की सी पत्ती डाल के देते हैं। दूध प्योर दूध नहीं देते कि टाके ना पक जाए। तो यार सबका शायद हुआ हो किसी के साथ, किसी के साथ ना हुआ, पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आफ्टर सिजेरियन। मैंने अपना हॉस्पिटल में तो आपको वो देती हैं चावल रोटी सब देते हैं, और वहाँ पे कहते हैं दवाई देते हैं, मेडिसिन चल रही होती है तो आप खा लेते हो, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। बट घर आने के बाद क्या, घर आने के बाद मैं अपना बता रही हूँ भाई, मैंने 2 दिन तो खिचड़ी खाई। 2 दिन सिर्फ आने के बाद, मैं तीसरे दिन घर आ गई थी। तीसरे दिन चौथे दिन मैंने खिचड़ी खाई, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। एक तो ना जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है उस पर भी मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था आफ्टर डिलीवरी। पोस्टमार्टम सही में होता है नहीं होता, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उस पर। तो आते हैं इसी पे। तो भाई पोस्टमार्टम चल रहा था तो आप रोना आता है, आपको लगता है कि आपको दुनिया से अलग खाना दिया जा रहा है, आपको नॉर्मल खाना क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये ऐसा मुझे फील हुआ था कि मुझे सबके साथ सेम खाना क्यों नहीं दिया जा रहा है, मुझे अलग से क्यों खाना दिया जा रहा है, अलग खिचड़ी क्यों दी जा रही है। मैं नहीं खा सकती खिचड़ी, ये तो फीकी है, ये मैं क्यों खाऊं। अगर मैंने बच्चा करा तो मैंने कोई जुर्म करा है जो मैं ऐसा खाना खाऊं। तो ये सारी थॉट्स मुझे आई, क्योंकि पोस्टमार्टम डिप्रेशन का ही एक पार्ट है। इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, बात करेंगे भाई। बहुत टफ टाइम होता है, कैसे उससे रिकवर करें, कैसे मैं रिकवर हुई वो भी बताएंगे। तो वो मेरे को रोना आया कि मैं खिचड़ी नहीं खा सकती। तो न्यूक्लियर फैमिली ऑब्वियस है, मेरे पति ने कहा तुझे जो मन है फिर वो खाना स्टार्ट कर। मैंने कहा दिक्कत होगी। फिर मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा, मैंने अपनी गायनी से, उन्होंने मुझे, डाइटिशियन होता है हॉस्पिटल में, आप जाओगे तो डाइटिशियन भी आपको एक प्रोवाइड किया जाता है। उन्होंने मुझे बोला कि आप डाइट लो, अच्छे से डाइट लो, जो आपका खाने का मन करे, दूध दही रोटी सब्जी चावल आप सब खा सकते हो एक क्वांटिटी में। हाँ, आप ऐसी चीजें अवॉइड करें जिससे आपको गैस बने, लाइक बैंगन, ऐसी चीजों से दूर इसलिए रहे क्योंकि बेबी को गैस बन सकती है। आप दूध पीता है, उस पर भी एक व्लॉग बनेगा कि दूध से गैस बनती है, माँ से गैस बनती है बच्चे को या नहीं बनती, ये मिथ है या नहीं है, इस पर भी एक व्लॉग बनाऊंगी मैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना
ये क्या था। तो भाई उन्होंने मुझे ऐसे बोला। अब मैंने डॉक्टर की बात मान ली। भाई मैंने तो स्टार्ट कर दिया तीसरे दिन से खाना, मतलब 2 दिन तो मैंने खिचड़ी खाई घर पाके, तीसरे चौथे दिन से मैंने आके खाना स्टार्ट कर दिया। एक रोटी हल्की सी दाल में भिगो के, उसके अलावा कोई सब्जी उस टाइम नहीं खाई। मैं बता रही हूँ आगे जाके कैसे कैसे मैंने क्या क्या स्टार्ट किया। दाल में भिगो के रोटी स्टार्ट की। भाई मुझे इतना बढ़िया लगा, इतना मज़ा आया कि ओहो मैं तो आज रोटी खा ली। रोटी खाई, उसके बाद दोपहर में भी मैंने ऐसे ही कुछ खाया, मतलब मैंने चावल स्टार्ट नहीं करे, जो है वो है, दही नहीं स्टार्ट करी। रोटी खाई, दाल खाई, रात को भी मैंने हल्का खाना ऐसे ही स्टार्ट किया, जो सबके लिए बन रहा था वो मैंने स्टार्ट कर दिया खाना। तीसरे दिन मुझे थोड़ी एनर्जी भी आई, क्योंकि खिचड़ी से मुझे कुछ एनर्जी नहीं आ रही थी भाई, मैं एकदम लो हो चुकी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं मेंटली भी पागल हो चुकी थी। मैंने दूध पीना स्टार्ट किया। दूध में मैंने एक पाउडर आता है फॉर मिल्क का सप्लाई बढ़ाने के लिए, तो वो मैंने लिया उस दूध में डाल के, वो पीना स्टार्ट किया। तो भाई मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा, मेरे को एनर्जी आने लगी। तीसरे चौथे दिन से मैं वॉक मैंने रोज करी है। ये बात सिजेरियन में आपको अपने आप को ही हिम्मत देनी पड़ेगी कि वॉक करना, नहीं तो आप बैठे रहोगे बेड पे महीना भर। मैंने दूसरे तीसरे दिन से वॉक करती थी, 10-15 मिनट रोज वॉक करती। जितना वॉक करेंगे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचेगा, आपकी बॉडी एक्टिव होगी, जल्दी से आपके टाके रिकवर करेंगे। लेटे लेटे टाके रिकवर नहीं करेंगे, जितनी मूवमेंट करोगे, जितना घूमोगे टाके रिकवर करेंगे, बट स्लो, ऐसे नहीं कि पागल की तरह घूमते जाए, बट 10-15 मिनट रोज वॉक करनी है। तो भाई मैंने वॉक करना स्टार्ट करा, वॉक करने लगी, मैं खाने लगी, क्योंकि खाने लगी तो एनर्जी आई तो वॉक करने लगी ना, नहीं तो मैं तो भाई पड़ गई थी बेड पे। 2 दिन खिचड़ी, क्योंकि मुझे खिचड़ी दलिया इन सब से कोई एनर्जी नहीं मिल रही थी भाई, बिल्कुल एनर्जी नहीं मिल रही थी, सही बता रही हूँ। मुझे बीमार फील हो रहा था कि मैं बीमार हूँ, जबकि मैं डिलीवरी करना कोई बीमारी नहीं है। ये लोगों को समझ नहीं आता कि आप बीमार नहीं हो, आपने बच्चा पैदा करा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार हो। आपको अच्छा खाना चाहिए ताकि आप जल्दी रिकवर करो, ये लोग समझते नहीं है कि सिजेरियन है तो उसको खाना कम दो। अरे खाना कम देंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी भाई, ये भी तो बताओ, सही बात है ना। नॉर्मल में तो तुम सब दे रहे हो, अरे नॉर्मल और सिजेरियन तुमने बहुत ज्यादा अलग कर दिया, क्योंकि नॉर्मल में भी टाके आते हैं नीचे, 1-2 तो आता है ना सबको, 3-4 तो आते हैं, 7 भी आते हैं, 8 भी आते हैं, तो टाके तो आते हैं ना। तो तुम कह दो कि नॉर्मल इजी है, कुछ इजी नहीं है। नॉर्मल और सिजेरियन अगर आप पैदा कर रहे हो एक बच्चा, तो आप दुनिया में एक इंसान ला रहे हो, कुछ भी इजी नहीं है। कोई नॉर्मल का है सिजेरियन इजी है, सिजेरियन का नॉर्मल इजी नहीं है भाई, दोनों ही टफ है, दोनों ही बच्चा कर रही है, दोनों अपनी अपनी जगह फाइट कर रही है, दोनों ही पोस्टमार्टम डिप्रेशन से निकल रही है। इसके लिए बोल दिया, नॉर्मल के लिए बोल दिया जाता है अरे कल से घर का काम कर लेना, नॉर्मल ही तो करा है। सिजेरियन के लिए बोल जाता है अरे इससे दर्द नहीं सा आ गया, इसने क्या इस ये तो थी यार नाजुक, मतलब ये चीज़ें बोली जाती हैं। बट लोग समझते नहीं है कि भाई वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कि हर कोई चाहता है नॉर्मल हो, हर कोई चाहता है कि उसका बेबी और वो सेफली हो जाए, कोई अपने आप बॉडी कटवाना नहीं चाहता, कोई नॉर्मल में इतना पेन नहीं सहना चाहता, हर कोई सोचता है कि इजीली बेबी बाहर आ जाए और वो भी स्वस्थ रहे और वो भी स्वस्थ रहे। बट लोग समझते नहीं, लोग उसको बांट देते हैं इन चीज़ों में कि बेबी नॉर्मल हुआ, सिजेरियन हुआ, ये चीज़ें बहुत गलत है, मैं साफ बोलती हूँ बहुत गलत है। हाँ बस ये डिफरेंस हो जाता है कि थोड़ा रिकवरी बॉडी जल्दी कर जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में 7 लेयर कटती है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है रिकवर करने में। नॉर्मल वाला थोड़ा जल्दी रिकवर कर जाता है, ये डिफरेंस है। इसके अलावा बताओ क्या डिफरेंस है। वो बच्चे की माँ नहीं है जो सिजेरियन से करा, जो नॉर्मल से करा वो बच्चे की माँ नहीं है, उतना ही प्यार वो बच्चे को अपने दे रही है, उतना ही प्यार वो अपने बच्चे को दे रही है। पर आप लोग क्यों बांटते हैं, मेरा यही कहना है। तो चलो छोड़ो, ये बहुत बड़ा डिबेट है, इस पर कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता। तो भाई ये हुआ, मैंने खाना स्टार्ट किया, रोटी स्टार्ट की, मैंने फ्रूट स्टार्ट करे। फ्रूट जो मेरा मन करता था मैं वो खाने लगी। मुझे ऑरेंज पसंद थे, ऑरेंज खा रही थी, एप्पल पसंद थे, एप्पल खा रही थी, जो पसंद था वो खा रही थी। खाने में भी मैंने फिर वैरायटीज़ लानी शुरू कर दी। मैंने पनीर स्टार्ट करा, दाल स्टार्ट करी, उबले हुए छोले आपको ज़्यादा वैसे खाने नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को गैस बनती है, पर आप दिन में खा सकते हो, रात को अवॉइड करना और थोड़े कम खाना। तो भाई मैंने ऐसे अपना खाना स्टार्ट किया, जो मुझे मन कर रहा था वो मैं खा रही थी, बढ़िया से खा रही थी, और मेरी बॉडी जल्दी रिकवर कर गई थी उससे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं जल्दी रिकवर कर गई आप खाने के बाद, क्योंकि उससे पहले मुझ में एनर्जी नहीं थी। तो जापा भाई 40 दिन आप ये नहीं कि दलिया खिचड़ी पे रखो, क्योंकि मुझे गायनी ने भी बोला था कि जो लोग अपनी बहू, बेटी या खुद ये सोच के दलिया खिचड़ी पे रहती हैं, वो बहुत गलत मिथ है।
क्योंकि इससे खाली एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी बॉडी को 7 लेयर कटी है, आपकी बॉडी को रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा भाई, उसको जल्दी रिकवर करने, क्योंकि जो टिश्यूज जो सेल्स वो मिलने चाहते हैं, उनको एक खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी, खाने से तो मिलेगी। तो आप दूध भी सप्लाई करना है, बच्चे को दूध पिलाना है, तो वो कहाँ से आएगा, एनर्जी नहीं होगी, खाना ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से आएगा। हाँ, तो मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी, ड्राई फ्रूट स्टार्ट करे थे भाई, मैं हर चीज़ खाती थी, हर चीज़ खाई मैंने। और मैं बाहर का तो नहीं खाया, खैर मैंने 2-3 महीने मैंने बाहर का बिल्कुल नहीं खाया। उसके बाद हाँ मैंने खाया, बट 3 महीने बिल्कुल अवॉइड करा, जब तक मैं रिकवर कर चुकी थी। तो आप भी, आपको कोई बोले कि भाई ये नहीं खाना वो नहीं खाना, हाँ पुराने ज़माने की औरतें, उन्हें नहीं पता इतना, तो आप उन्हें समझाइए, अपनी गायनी से बोल के समझाइए, या जिनकी वो बात मानते हैं उनसे बोल के समझाइए कि आपकी बॉडी रिकवर तभी करेगी जब आप खाना अच्छे से खाएंगे, आपकी डाइट पूरी होगी, क्योंकि बेबी को भी दूध पिलाना है, अपनी बॉडी को भी रिकवर करना है, दोबारा से वो एनर्जी भी लानी है। तो भाई मेरा 40 दिन ऐसे निकला था। शुरू के 2 दिन खिचड़ी थी, उसके बाद मैंने खिचड़ी नहीं खाई, दलिया नहीं खाया, उसके बाद मैंने रोटी सब्जी अपना जो डाइट में था। और एकांश मेरा बेटा जो सर्दियों में हुआ था, तो मैंने उस टाइम पे, जो सर्दियों में इतनी सब्जी आती है, मटर, गाजर, ये हरा साग, पता नहीं जो हरी सब्जियां थी वो सब खाई मैंने, सब बना के सब बढ़िया से खाई सब। तो आपको भी कहूँगी कि अपनी गायनी से सजेस्ट, गायनी जो बोले या आपकी डाइटिशियन जो बोले बाद में, जो आपको प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल की तरफ से, उसकी बात सुने, ना कि पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से अपने आप को उसी दलिया खिचड़ी में रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।